गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है एमपीपीबी के फाइट में पटवारी की रिक्रूटमेंट को लेकर के। अलग अलग पोस्ट के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सुबह ही इसका पेपर कटिंग वायरल हो रहा था और अभी फाइनली जाके नोटिफिकेशन यानी कंप्लीट डिटेल में रूल बुक एमपीपीबी के फाइट पे आ चुका है। उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपके पटवारी की वैकेंसी तो है ही, सर कितनी होगी पटवारी की वैकेंसी? अप्रॉक्सीमेट 2700 पोस्ट जो है आपके पटवारी के हैं। फिर अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बात करें सर इसका आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो आवेदन फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा ये 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट इसका रहने वाला 19 जनवरी लास्ट डेट रहने वाला है। आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथि होती है वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है जैसे आप फॉर्म भरते हैं, और लास्ट जो आपका रहेगा 24 जनवरी रहेगा। सर इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका स्टार्ट होगा 15 मार्च से। 15 मार्च से स्टार्ट होगा एग्जाम आपका। कई शिफ्टों में कई दिनों तक एग्जाम होने वाला है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है और इसके पहले कभी इतनी पोस्ट वैकेंसी में बहुत ही कम चांस रहता था कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी। सब इंजीनियर के अंदर इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई थी और इसके बाद आपको पटवारी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये चुनावी ईयर है इसलिए बहुत ज़्यादा भर भर के वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। आगे हम बात कर लेते हैं सर इसका फॉर्म फिलअप का। 500 रुपीज़ रहेगा सबके लिए। बाकी जो अदर कैटेगरी है, ठीक है, उनके लिए 250 रहेगा। जनरल के लिए 500 रुपीज़ रहेगा। ये बात हो गई। मैंने पेपर का बता दिया कि आपका एग्जाम कब होगा, 15 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सर सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला, कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है पटवारी के अंदर। ओके, हम पहले तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पटवारी के अंदर फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तभी तो इस वीडियो को देखने का कंप्लीट आपका कोई मकसद होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ क्या लिखा? पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिसके पास न्यूनतम अर्हताएं हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसके साथ साथ पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास सीपीसीटी है, यदि आपके पास सीपीसीटी है तो बहुत बेटर है। यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तब भी आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके 3 साल के अंदर सीपीसीटी में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्त के पश्चात 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। वो तो सिंपल सी बात है, आप कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीसीटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पटवारी के लिए। और अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट आई है ये मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल में पढ़ लेना या फिर एमपीपीबी के साइट से डाउनलोड कर लेना। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं क्योंकि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, सीपीसीटी का कोई इशू नहीं आएगा। यदि आपकी जॉब लग जाती है तो 3 साल के अंदर सीपीसीटी में क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लेंगे। तो ये आ रही बात क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं सर सिलेबस। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो सिलेबस के अंदर देख लेते हैं, है ना। बहुत ही डिटेल बदलाव नहीं है लेकिन 1-2 सब्जेक्ट जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि सिलेबस की बात करें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका तो ऑनलाइन मोड ही रहेगा, जैसा आपने अभी दिया था ऑनलाइन मोड आपका एग्जाम रहेगा। और इसके अंदर जो पेपर होगा टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा। पहले इसके अंदर साइंस है, हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और सामान्य मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है सर। साइंस है, हिंदी है और आपका इंग्लिश है, मैथ है। ये तो पार्ट 1 में है आपका। 2 पार्ट में पेपर है, एक ही टाइम पे पेपर होगा लेकिन इसको पार्ट ए पार्ट बी में इसने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सब इंजीनियर का पेपर आपने दिया था ना उसी पैटर्न में। फिर इसके अंदर आ जाता है आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस आ जाता है, अभिरुचि आ जाती है, सामान्य कंप्यूटर नॉलेज आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है। और एक सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हो गया है जो कि नया सब्जेक्ट है, और साथ में इंग्लिश भी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो देखो नया सब्जेक्ट में क्या है आपका सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का एक टॉपिक, जनरल मैनेजमेंट का एक टॉपिक ऐड हुआ है। जनरल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, बाकी चीजें सेम है, इंग्लिश इसके अंदर ऐड हो गया है। तो ये 200 नंबर का पेपर है ना। सिंपल सिलेबस है। यदि आप इस क्वालिफिकेशन को फिल करते हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा।
काफ़ी दिनों बाद इतनी रिक्रूटमेंट आई हुई है और अच्छे से तैयारी करिएगा। तैयारी करने के लिए भी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, बट आपने देख लिया सिलेबस क्या आपका रहने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, हम बात करते हैं एज के बारे में। तो जो अभ्यर्थी की आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। आपकी जो आयु है जनरल खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के बारे में जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 साल लिया हुआ है। बाकी कुछ में आपका विशेष छूट रहता है ना, 5 साल का, वो आप देख सकते हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो 5 साल और आपका बढ़ जाएगा, तो 45 ईयर का हो जाएगा, यानी 18 to 45। लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन इसी में आती है 18 to 40 ईयर्स में। यदि आप इस एज के अंदर है और आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल पोस्ट है आपकी, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट पटवारी वगैरह सभी इंक्लूड करके 3225 इसके अंदर है। ठीक है, फिर संविदा में 80 पोस्ट है और सीधी बैकलॉग भर्ती के लिए 250 पोस्ट है। तो ये आपके टोटल डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट की पूरी पीपीटी है, इसको आप अपने तौर पे अच्छे से दीजिएगा। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो बेहतरीन तरीके से 4 से 5 घंटे इस पीडीएफ के एक एक पार्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम यहाँ स्टडी करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, खुद से स्टडी करना है आपको। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप इस फॉर्म को यदि आप क्वालिफिकेशन आपकी फुलफिल करते हैं, ग्रेजुएशन आपका, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, सब कुछ करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल्ड में स्टडी करना है, डिटेल्ड में स्टडी करना है और सारी चीज़ें देखनी है, किस डिपार्टमेंट के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी क्या पोस्ट है। आपकी जो पटवारी की पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट 2700 के आसपास है। हर एक जिले वार आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप क्या करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, वो अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कि पटवारी एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करें। तब तक आप नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।